हरिओम सभी को। आपका स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगी, काफी बार हमने देखा है, हम हर मंदिर जाते हैं, हर मन्नत मानते हैं, सबको मानते हैं, सब धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं बनते हैं। फिर हम परेशान होके हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं और पता करते हैं क्या हमारी कुंडली में कोई पितृ दोष है, क्या हमारी कुंडली में कोई ऐसा दोष है जो हमें पता नहीं है और हमें उसको जानना जरूरी है। वो भी नहीं निकलता। आपको बोल दिया जाता है नहीं, आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, आपका ग्रह तो ये है वो है और आपके जीवन में तो सब होगा, बट फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे घर की कुलदेवी खुश है, क्या हमारे घर में हम कुलदेवी को मना रहे हैं टाइम टू टाइम, वो भी हम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि हमारे काम रुके हुए हैं, हम सब कर रहे हैं, हम पूरे विश्वास से जिंदगी जी रहे हैं, पूरे विश्वास है हमें कि ऊपर वाला है, फिर ऐसा क्या है। तो हमारी कुंडली के अनुसार हमारे इष्ट होते हैं। तो अगर आप इष्ट की कृपा नहीं लेते, इष्ट को आप नहीं मानते, तो आपके काम बनते बनते रुकते हैं, आपके काम नहीं होते। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि अपने इष्ट का पता करके हमेशा प्रथम सर्वप्रथम उन्हें मानना। तो कैसे जाने हम इष्ट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो चंद्र राशि है इसका इसमें कोई रोल नहीं है। चंद्र राशि का यहाँ कोई रोल नहीं रहता है कि आपके इष्ट कौन है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना लग्न चार्ट देखना है। मतलब आप कुंडली जब देखेंगे अपनी, तो लग्न लिखा होता है, आप वो चार्ट देखिए और उसमें जो भी नंबर लिखा है उस हिसाब से मैं आपको इष्ट बताऊंगी। तो आपका लग्न मेष निकलता है, तो आपके इष्ट बनते हैं सूर्य देव। मतलब एक नंबर आपके लग्न में लिखा है तो आपका लग्न मेष बना, तो आपके सूर्य देव बने आपके इष्ट। वृषभ अगर आपके 2 नंबर लिखा है तो आपके इष्ट बनते हैं गणेश जी। तो गणेश जी की आराधना आपको सबसे पहले करनी चाहिए। वैसे सर्वप्रथम हमें सबको ही गणेश जी की करनी चाहिए, बट आपको स्पेशली गणेश जी को हमेशा हर ओकेजन पे याद करना चाहिए और टाइम टू टाइम उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अब अगर बात करें मिथुन वालों के लिए, 3 नंबर अगर आपके लग्न में लिखा है तो आपके इष्ट बनती है माँ लक्ष्मी। आपके इष्ट बनती है माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की आराधना आपको सर्वप्रथम करनी चाहिए। हमेशा हर बड़े छोटे ओकेजन पे आपको माँ लक्ष्मी को याद करना चाहिए। कर्क लगन वाले आप हैं तो आपके इष्ट हनुमान जी हैं। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो इष्ट आपके बनते हैं विष्णु। तो विष्णु की आराधना आप करें, माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं तो घर में धन भी रहता है, आपके सारे काम भी बनेंगे। तो आपके लिए विष्णु जी की आराधना करना बहुत ही जरूरी है। कन्या लग्न वालों की अगर हम बात करें तो आपके इष्ट बनते हैं काल भैरव। काल भैरव की आप पूजा करें, काशी कोतवाल की आप पूजा करें। अगर आप घर में बैठ के कोई मंत्र करना चाहते हैं तो बटुक भैरवनाथ को याद करके आप उनकी पूजा करें। बटुक भैरव है जो काल भैरव के जो छोटे रूप हैं, तो आप गृहस्थ में हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर तुला तुला लग्न वालों की बात करें तो तुला लग्न वालों को माँ काली की उपासना करनी चाहिए। जब भी आप माँ काली का मंदिर देखें या कोई आपके घर में बड़ा ओकेजन है तो सर्वप्रथम आप माँ काली के लिए भोग निकालें, माँ काली के मंदिर में जाके उनको भोग चढ़ाएं। तो ये करना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इष्ट की कृपा तो आपको लेनी पड़ेगी। अब आते हैं वृश्चिक लग्न पे। उनके लिए जो इष्ट बनते हैं वो फिर भगवान विष्णु आ गए, तो विष्णु की आप पूजा करें, विष्णु की उपासना करें। थर्सडे को हो सके तो विष्णु अपने इष्ट के लिए व्रत करें, पूजा करें, पाठ करें। पढ़े तो धनु लग्न की जो इष्ट बनते हैं वो हनुमान जी बनते हैं, हनुमान जी की उपासना करें। अगर आप फीमेल हैं तब भी आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो ध्यान रखना होता है उसका आप विशेष ध्यान रखें। मकर लगन की अगर बात करें तो मकर लगन के ईष्ट बनती है माँ लक्ष्मी। तो माँ लक्ष्मी की आप उपासना कर सकते हैं। सेम आप विष्णु के साथ उपासना करें तो माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहेंगी। लग्न वालों के गणेश जी बनते हैं तो आपको वेडनेसडे को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हमेशा कोई घर में शुभ काम है तो गणेश जी को याद करना चाहिए। आपको स्पेशली हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए और वेडनेसडे को आपको हरी मूंग की दाल जो है उसकी खिचड़ी खानी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। तो ये चीजें आप करते हैं तो आपके इष्ट आपसे खुश रहते हैं। आप अगर मीन लग्न के हैं तो मीन लग्न वालों के लिए बनते हैं भोलेनाथ।
महादेव, तो महादेव की आप उपासना करें। मंडे के आप व्रत कर सकते हैं, मंडे को आप स्पेशली मंदिर जा सकते हैं। घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो आप महादेव को सबसे पहले याद कर सकते हैं। तो ईष्ट की कृपा लेनी बहुत जरूरी है। और अगर ईष्ट हमारे नाराज हैं, ईष्ट की हम मंदिर नहीं जाते, उनकी पूजा पाठ नहीं करते, उनको याद नहीं करते, आशीर्वाद नहीं करते, तो आप भूल जाइए कि कोई भी काम आपके बनेंगे टाइम से या आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। अब ईष्ट देखते कैसे हैं, तो आपको लग्न चार्ट मैंने बताया है, आप अपना लग्न चार्ट देखें और लग्न चार्ट से स्टार्ट करके आप फिफ्थ हाउस देखें, उसके हिसाब से आपके ईष्ट बनते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है हर किसी की लाइफ में। होपफुली आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो आप शेयर करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने ईष्ट के बारे में जानें और उनकी उपासना करें। हरिओम।